बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाज़रीन को पाकिस्तान सुपर लीग का जी स्पोर्ट्स स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है। जब ड्यूरिंग द पाकिस्तान सुपर लीग हम इस महफिल को सजाते रहे हैं आपके लिए और बात करते रहे पाकिस्तान सुपर लीग में खेले जाने वाले मैचेस के बारे में और उससे जुड़ी खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान सुपर लीग का कल से दोबारा से आगाज़ हुआ और इब्तिदाई जो 3 दिन है वो पाकिस्तान की फोर्सेस के नाम से मौसूम किए गए। कल जो पहला दिन था पाकिस्तान सुपर लीग के वक्फे के बाद का, वो पाकिस्तान आर्मी के नाम से मौसूम किया गया था और आज का दिन जो है वो पाकिस्तान नेवी के नाम से मौसूम है और कल का दिन पाकिस्तानी शाहीन यानी पाकिस्तान एयरफोर्स के नाम से मौसूम किया जाएगा। तो आज दूसरा दिन था और आज शायद जैसा कुदरत को भी इस बात का इदराक था, कुदरत को भी इस बात का मालूम था कि आज का दिन जो है वो पाकिस्तान नेवी के नाम से, इसलिए खूब बारिश हुई, खुल के पानी बरसा और बहुत पानी बरसा क्योंकि वहाँ पर हमारे नेवल चीफ भी मौजूद थे और यकीनी तौर पर उसमें फिर रन्स की भी बरसात हमें होती हुई नज़र आ रही है। जो 13 ओवर्स पे मैच कर दिया गया है लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी की टीमों के दरमियान। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर अपनी इनिंग का अख्तिताम किया लाहौर कलंदर ने और 13 ओवर्स में 149 रन स्कोर करते हुए 150 रन का हदफ दिया है। इस मैच को डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले उस मैच को डिस्कस करेंगे कि जहाँ पर आज कोयटा ग्लैडिएटर्स ने बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली और आखिरी ओवर में जब 11 रन दरकार थे तो 2 विकेटों से कामयाबी हासिल की। तफसील के साथ इस मैच के स्कोर कार्ड को भी देखेंगे और इस मैच को डाइसेक्ट भी करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं बेंगलोर के हीरो तौसीफ अहमद साहब। शो में तौसीफ भाई को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम अली भाई। और गरजदार आवाज़ जब से ये सब कुछ हुआ है ना, मैंने बहुत लोगों की आवाज़ों में अलग ही आवाज़ जो ई भी करते थे वो बहुत ज़ोर से बोल रहे हैं। मतलब आई मीन जब से हमने, लेकिन कुछ ऐसे भी जो ज़ोर से बोलते थे उनकी आवाज़ निकली नहीं इस पूरी जंग में, ये भी है कुछ लोग। वो यहाँ के या कहीं और नहीं, हमारे अपने ही हैं। अरे यार ये तो फिर ज्यादती है यार, अगर ऐसा हुआ है तो फिर तो ज्यादती है। मैं जब क्या पूछगछ करवाएं, दूसरी पार्टी पर आऊंगा वो बताएंगे आपको कि कौन है वो आवाज़ें है कि जिनको शायद IPL में कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, कि जिनको कमेंट्री के कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, उनकी आवाज़ें नहीं निकली हैं जनाब इस पूरे अरसे के दौरान। मेरे साथ मौजूद है कमर रज़ा इफ़ी साहब। इफ़ी भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो सर। वालेकुम अस्सलाम अली, थैंक यू वेरी मच। और आवाज़ें निकलनी ज़रूरी है अली, जब डंडा चलता है ना तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है डंडे से बचना। आप अगर ये समझते हैं कि यार आप बच जाएंगे, आप नजरों में नहीं आएंगे, तो आपका पता चल जाएगा कि यार आप किस तरफ हैं। ठीक है, तो फिर ऐसे बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में। ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने बोलना नहीं था, मगर अपने मफादात थे अली। यार देखें, कुछ की मूवीज रिलीज हो रही थी, प्राइड चाहिए या पैसा चाहिए, बात सीधी सी है। पाकिस्तान से जिन लोगों ने जो पाकिस्तान के लिए खेले, जो भी सर्विसेज दी किसी भी शोबे के अंदर, उनका ज्यादा फर्ज बनता है अली। जरूरी नहीं है कि आप अगर किसी के खिलाफ बोल रहे हैं तो उसमें गालियां शामिल हो या कुछ चीज शामिल हो। मैंने देखा कि यार अगर इंडिया की जानिब से जितने लोगों ने खेला उनमें से बहुत सारे लोग हैं। देखें यार, जो कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग होते हैं वो उनसे तो आप बाय फोर्स चीजें करा सकते हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। मगर जो रिटायर्ड लोग होते हैं उनमें से बहुत सारे लोगों ने खुला लिखा है पाकिस्तान के खिलाफ, खुला लिखा है पाकिस्तान के खिलाफ। मतलब मुझे हैरत हो रही थी कि यार आप एक वो एम्बेसडर थे कि आपसे तवक्को ये थी कि आप कोई पीस का, कोई लव का, कुछ ऐसा। मगर कुछ तो ऐसे हैं जिसमें वेंकटेश प्रसाद को मैं बोलूंगा यार, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, उन्होंने पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट लिखा है। अबे ट्रम्प तुम्हारे पापा हैं, उनसे पूछ लो जाके, अब वो बता देंगे तुम्हारे को कितने बड़े टेररिस्ट हैं वो, कि मेरी भी फटती है उनसे पाकिस्तान से। मतलब वो भी इतने सच्चे और ईमानदार हैं पाकिस्तानी, वो भी कहने में मजबूर है। अब पता नहीं कौन सा डंडा उन्होंने देख लिया, उन्होंने बोला ये ना टॉर्चर सेल में डाल दे यहाँ पे लाके। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार ये लोग अगर इस तरह की हरकतें करेंगे, मैं ये तवक्को नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान से लोग गालियां दें, मगर कम से कम यार ये तो बताएं कि यार हमारी भी डिग्निटी है, हमारी भी सॉवरेनिटी है, हमारी भी इंटेग्रिटी है। हम पर भी हमला अगर कोई करेगा तो हम उसका हाथ क्या पूरा काट देंगे उसको पकड़ के। यार तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं तवक्को ये करता हूं कि जब आपके मुल्क पर हमला हो जाए ना, जब आप पे हमला हो जाए, ठीक है, तो फिर आप भी हमला करने की ताकत करें। कुछ जबान से करें, कुछ हाथों से करें, कुछ अपनी एफर्ट से करें, कुछ अपनी जो जिस शोबे में उन्होंने काम किया उस सर्विसेज देके करें। मगर ऐसा नहीं हो सकता कि आप खामोश रहें। अगर आप खामोश रहेंगे तो आप भी उन्हीं लोगों में उठेंगे। बिल्कुल सही कहा इफ़ी भाई ने। और इफ़ी भाई ने इस तरह बोला कि पूरा काट देंगे, और जिसका कटा हुआ ना हो उसका काटने का एक अपना ही मजा आता है, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तानियों ने कभी हाथ इनका काटा नहीं था, हाथ मरोड़ा जरूर था, लेकिन इस मरतबा जो है वो हाथ काटने का अपना मजा आएगा। इस तरह ये बात कर रहे हैं। एक और साहब भी हैं वहाँ पे बैठ के कि जिनको पाकिस्तान में बहुत इज्जत मान मर्यादा दी जाती है, जावेद अख्तर साहब। उन्होंने कहा कि अगर मुझे पाकिस्तान और जहन्नुम में जाने का मौका मिले तो मैं जहन्नुम को प्रीफर करूंगा। जावेद अख्तर साहब, इस प्लेटफॉर्म से मैं कहता हूं कि आपको जो है वो सिलेक्ट करने का मौका ही नहीं मिलेगा। जैसी आपकी सोच है, जैसे आपके
विचार हैं, जैसी आपकी हरकतें, आपको जो डायरेक्टली जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। आपको ज़्यादा चिंतित होने की, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वापस ज़रा क्रिकेट की तरफ आते हैं जनाब, समरी दिखाते हैं इस मैच की कि जो आपसे थोड़ी देर पहले आज का डबल हेडर था। पहला मैच था क्वेटा ग्लैडिएटर्स का और उसमें जो मुकाबला था जनाब उनका मुल्तान सुल्तान के साथ, जहां मुल्तान सुल्तान ने जो है वो आखिर ही कर दी जनाब। क्या आखिर किए हम डिस्कस भी करेंगे। 20 ओवर में 185 रन किए गए, 7 विकेटों के नुकसान पे। यासिर खान ने 45 रन की इनिंग खेली, तैयब ताहिर ने 36 रन बनाए और शाहिद अजीज जो फास्ट बॉलर हैं उन्होंने 29 रन की इनिंग खेली। उस्मान तारिक की वापसी हुई जनाब लीगल बॉलिंग एक्शन के साथ, उन्होंने 3 विकेटें जो है वो हासिल की हैं और क्वेटा ग्लैडिएटर ने जनाब 190 रन स्कोर किए, 8 विकेटों के नुकसान पे 67 रन की जबरदस्त इनिंग खेली, मैराथन इनिंग खेली। हसन नवाज ने आखिरी ओवर में 11 रन दरकार थे और उस पर कामयाबी जो है वो हासिल कर ली। तो भाई क्विकली जरा, क्योंकि बहुत सारी बातें करनी है, टीम सिलेक्शन मुल्तान सुल्तान का कैसा लगा आपको? उसामा मीर को भी बिठा दिया, इफ्तिखार को बिठा दिया, कामरान गुलाम को बिठा दिया, आकिब जावेद को बिठा दिया। देखिए उन्होंने आते ही एक तो अल्फाज इस्तेमाल किए थे मेरे ख्याल के, वो जो बाहर बैठे थे वो सबको हमने खिला दिया, ऐसे ही कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए थे मेरा ख्याल। और मेरा ख्याल टीम ठीक है, अब जो बचे थे वो आ गए सामने, उसमें कौन सी ऐसी बात है। और परफॉर्मेंस तो आपको पता ही है कि क्या परफॉर्मेंस है, वैसे भी क्या परफॉर्मेंस रही है उनकी। तो मैं समझता हूँ कि जितनी टीमें खेल रही हैं, खैर ये जो बीच में वक्फा आया ये तो अपनी जगह है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो टीमें बिल्कुल नीचे चली गई हैं ना और उनका मैच अगर हो भी रहा है ना, तो उनके फेसेस से पता चल रहा है कि वो कह रहे हैं कि बस यार, यानी हमें माफ़ कर दो। और दूसरी बात ये कि कुछ कसूर जो है उनके ज़ाहिर है कि उनकी चल नहीं रही, उनके ऑनर जो है शुरू में ही ऐसा कुछ कह चुके हैं उनको कि जिससे कि आप समझ लें कि वो उनके चेहरे बता रहे हैं कि भाई उनको वो चीज़ें पसंद नहीं आ रही, क्योंकि अब जब तक तो आप दादा बन के फिर रहे थे सारे कोई, तो आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं अपनी जगह है, बट टीम नहीं जीत रही। ठीक है, फिर आप कैसा लगता है कि ठीक है आपकी टीम नहीं जीत रही, लेकिन भाई पीएसएल का अपना एक प्राइड है, पीएसएल की अपनी साख है, इफ्तिखार आपका जो है कि नाम है, कामरान गुलाम आपका डोमेस्टिक का परफॉर्मर है, इस पीएसएल में उसने आपको परफॉर्म करके दिया है। आकिब जावेद पाकिस्तान खेल रहा है अभी आपके लिए रिसेंट, आप उसको ड्रॉप कैसे कर सकते हैं? फिर टीम भी आपकी हार रही है, प्राइड के लिए मैच तो जीतना ज़रूरी है ना। अली यार, आप अपने जब आप कोई अमल से पहले अपने किरदार से पहचाने जाते हैं, आपका अमल उसी वक्त लोग सराहते हैं उसको, मगर आपका किरदार जो है वो इस पीएसएल के स्टार्ट से ही नज़र आ गया था। ठीक है, और उसके बाद जिस तरह से अली तरीन ने पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात वो जो थे जहाँ टेबल पे देने थे, वहाँ तो इसका मतलब है इनको बैठने नहीं देगा, इनको निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी, यहाँ नहीं बैठ सकते तुम। बाहर निकल के इन्होंने फिर जो खराफात निकाली हैं पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, मुझे हैरत ये होती है कि अगर आप जिस चीज़ से आपका धंधा पानी चल रहा है, ये तो धंधा पानी वाले लोग हैं ना, ये तो टीआरपी सियासी मौके पट्टर है ना, इनका तो ताल्लुक ही नहीं है क्रिकेट से। अबे भाई जाओ तुम गन्ने लगाओ, चावल लगाओ, वो वाले काम करो ना जो तुम्हारे काम है। तुम्हारे हाथ में क्रिकेट लग गई, तुमने उसको अपना मतलब स्टेज बना लिया, अपने आप को अपना प्रोफाइल बना लिया, फिर तुम अजीब अजीब बातें कर रहे हो, मतलब जिसका क्रिकेट से ताल्लुक नहीं है। ठीक है, आपने यार मुल्तान सुल्तान के लिए दुनिया की बेहतरीन मैनेजमेंट रखी, दुनिया के बेहतरीन प्लेयर लेकर आए, मगर आपकी टीम तो बिल्कुल नीचे गिरी हुई है, बिल्कुल ही नीचे गिरा दिया ना। तो ये अली तरीन का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, मैं आपको सच बात बता रहा हूं, क्योंकि जो मोटिवेशन खिलाड़ियों को चाहिए थी वो उसको सुनने के बाद उनकी निकल गई। आज अगर आप आज की टीम देखेंगे, आज ये रिजवान क्यों खेला? अबे तू क्या डॉन ब्रैडमैन का रिश्तेदार है भाई? तू मतलब खेला क्यों? तू भी बैठ गया था कि अल्ताफ भी खेल ले और वो भी खेल ले, बरकी भी खिला लूं, मैं सारी सेटिंगें खिला लूं। हमें नहीं पता कौन सी सेटिंगें खेलनी है सारी। ये वाले बच्चे हैं जिनका खर्चा आया हुआ था कि भैया ये वैसे ले पकड़ो, इनको खिलाओ, ये वाला गेम लग रहा था भाई मुझे तो। इसमें मैं कुछ प्लेयर को जानता हूं, इसमें इन्होंने ग्रेड 2 के लड़के कुछ खिलाए, जब इनके ग्रेड 2 खेले वो लड़के खिलाए, वो तो एक अच्छा शायद है, लेकिन टॉप प्लेयर है ग्रेड 2 के। नहीं, इनकी टीम के ना जो इनकी ग्रेड 2 खेल रही थी जेडब्ल्यूडी के नाम से खेल रही थी, सेटिंग नहीं है क्या? मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं, वो तो चांस दिया ना लड़कों को। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि चांस दिया उन लड़कों को इन्होंने, लेकिन इस तरह के बड़े प्लेयर को बिठाना आपसे लगता है कि सही था? ये कि अगर सबको बिठा रहे थे रिजवान को भी बिठा दे, ये पॉइंट आपका वैलिड है? रिजवान खेलेगा। अच्छा तौसीफ भाई आप बताइए ना मुझे, आप वो मिसबाह की आवाज है कि वो कोचिंग में आ रहे हैं, ख्वाब किसको आया? लेसन को, एहसन जो है वो, ठीक है यार। मैं सोच रहा हूँ सुबह उठे तो कह रहे हैं बाबर रिजवान को मैंने देखा बैटिंग करते हुए, उनको भी होना चाहिए, हालांकि फर्जी ख्वाब है। ठीक है, फर्जी ख्वाब है। तौसीफ भाई आपको लगता है मोहसिन नकवी साहब, अली तरीन साहब कहीं ना कहीं एक ही जैसे पेज पर है, क्योंकि क्रिकेट के लिए करना चाहते हैं, एडवाइजर अच्छे नहीं है, क्योंकि ग्रेड 2 की टीम इन्होंने बनाई, एक अच्छा साइन है। इसके अलावा रमजान की टीम है, ये बनाते हैं, अच्छा साइन है। इसके अलावा जो अकेडमी अपनी चला रहे हैं वो एक अच्छा साइन है, लेकिन
एडवाइजर इन्होंने जो रखे हैं वो डिस्कार्टेड लोग रखे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने डबो दिया इनको। बिल्कुल ऐसा ही है। और देखें ना, आप थ्रू आउट देख लें, सबको देख लें और उनका आप माजी उठा के देख लें, उन्होंने बहुत कोई इतने बड़े बड़े कारनामे अंजाम नहीं दिए हुए। और आप खुद देख लें कि जो वो पाकिस्तान टीम के साथ भी रहे उस वक्त भी इन्होंने जो है वो कुछ किया जो सबको मालूम है। अगर बर्जमान हैं, सारे बर्जमान हैं। और मुझे एक थोड़ा सा ये हो रहा है, पता नहीं मैं कोई ऐसी बात ना कर जाऊं, इस टीम के साथ मेरा ख्याल कोई वुमन भी है। इस टीम के साथ दो हैं, मुल्तान सुल्तान के साथ जी, मुल्तान सुल्तान के साथ दो थी ना, बॉलिंग कोच, स्पिन बॉलिंग कोच, फास्ट बॉलिंग कोच। असगरी अकबरी। तो मेरा कहने का मतलब वैसे मैं ये वजह नहीं हो सकती। मेरा ख्याल है कि जो हमारे माशरे में चीज़ है वो आज तक कभी सच मेरे नहीं ख्याल। ठीक है, हमारी वुमेंस टीम के साथ कुछ लोग भी रहे हैं, कुछ इश्यूज भी हुए थे, हमें सब पता है इस चीज़ का। लेकिन ये जो रखा है ना, एक कोच तो उस बराबर से उठ ही नहीं रहे थे। मैंने देखा कई जगह पे देखा मैं, उनके बराबर में ही बैठे हुए थे और माशाल्लाह मतलब काफ़ी पुराने हैं वो। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आप, मैं नहीं कहता कि ये वजह ये हो सकती है, बट आपके माशरे में जो चीज़ है ना, वहाँ पर आप वुमेंस का जो है मर्दों के साथ, गोरों को तो नहीं फ़र्क पड़ने वाला ये चीज़ है, लेकिन हमारे यहाँ ये ज़रा अजीब सा समझा जाता है। और एक और इसकी वजह मैं ये नहीं कहूँगा। जरा बात में ब्रेक के बाद वापस आऊंगा, और खुसूसन उस टीम में जिसके कप्तान रिजवान है, जो तो नज़र उठा के भी नहीं देखते, तो सुनते कैसे होंगे वो स्पिन बॉलिंग कोच की और फास्ट बॉलिंग कोच की। इस वक्त जनाब रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में बड़ा ज़बरदस्त जश्न का माहौल है, और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इस वक्त हमारे शौदाओं को, हमारे गाजियों को ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है। एक ज़बरदस्त वहाँ पर जो है वो माहौल है आज़ादी का, जश्न का और खुशियों का। इस वक्त हम लेते हैं ब्रेक, और जब ब्रेक के वापस आएंगे तो ज़रा इस माहौल को भी डिस्कस करेंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर दे मुल्तान सुल्तान की इस पाकिस्तान सुपर लीग में इस पार्टिसिपेशन को, इस प्रिपरेशन को, कि किस प्रोग्राम के तहत वो इस टूर्नामेंट में शिरकत करने के लिए आए थे। और इफ़ी भाई और तौसीफ भाई दोनों इस बात से एग्री कर रहे थे कि जो तजुर्बात किए गए मुल्तान सुल्तान की जानिब से, वो पाकिस्तान के सिनेरियो में, पाकिस्तान की जो सिचुएशन है उसमें शायद इतने ज़्यादा इफेक्टिव साबित नहीं हुए। विमेंस उन्होंने कोचेज रखे, फील्डिंग स्पिन कोच, फास्ट बॉलिंग कोच, इसके अलावा उन्होंने बेसबॉल के कोच को जो है फील्डिंग कोच रखा। और फिर जब वो लेकर आए तो उस वक्त इतने सारे प्लेयर्स के बीच में खड़े होकर अली तरीन साहब ने कहा कि हम इनको इसलिए लाएं कि आपको ये रगड़ा लगाएं। तो ये ऐसी कुछ चीजें थी शायद जो टीम का मोरल जो है वो डाउन कर गई। जी अली, रगड़ा तो वो लगा रही है, बिल्कुल लगा रही है। 500 ml के डब्बे खींचकर आती हैं वो, तो फिर उसके बाद तो रगड़ा ही लगाएंगी ना भाई। वो सोशल मीडिया पे खुल के लगाती हैं। जिस टीम का कप्तान रिजवान है, अगर कोई लड़की उससे बोल दे कि आपसे सेल्फी चाहिए, तो वो 4 किलोमीटर दूर जाके खड़े हो जाते हैं। वो बोतल पे से भी रैपर उतार के फेंक रहे होते हैं। और ये जो मुल्तान की बाजियां हैं जो हैं, ये इनके बराबर में बैठे हुए सांसें ले रहे हैं लंबी लंबी। इफ्तिखार जो है वो चड्डे में बैठे हैं, वो खुद शॉर्ट में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार, या तो आप लोगों को बेवकूफ ना बनाएं, ठीक है। मगर यार अली, इससे कतई नजर मैं ये बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये तो ठीक है, उनका अपना एक एजेंडा है। वो कभी इस एजेंडे पे आ जाते हैं कि हम बड़े रिलीजियस हैं, और कभी इस एजेंडे पे आ जाते हैं कि देखिए हम कितने कॉर्पोरेट हैं, हमारे पास किस तरह से। मैं ओवरऑल कर रहा हूँ कि अली तरीन खास तौर पे ये जब से इन्होंने बोलना शुरू किया ना, तो जहर उगलना शुरू किया। बोलना होता है ना कि आप यार आज गलत बोल रहे हैं, कल आपने ठीक कर लिया कि नहीं यार, हो सकता है मेरी कैलकुलेशन खराब थी। मगर ये जहर उगलने वाली चीज़ें कर रहे हैं, और जो पूरी टीम पे इफेक्ट करके चली गई हैं। वो दो जो खवातीन हैं, जो एक प्रोफेशनल ट्रेनी है, उसमें एक जो आप बता रहे हैं रग्बी की, और एक वो क्या नाम है, स्पिन बॉलिंग को, जो फास्ट बॉलिंग को, एलेक्सा हार्डली, जो मैं जिनको मुल्तान की अम्मी कहता हूँ, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये दो खवातीन, ये तो प्रोफेशनल हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि इनको बड़ा मुश्किल हो गया इनको यहाँ काम करना। फिर उसके बाद जो वो अली तरीन का ये वाला कि पेशावर दल में तुमसे ज़्यादा पठान हमारे पास, अभी तुम कोई कॉमेडी शो कर रहे हो, कर क्या रहे हो तुम? ये तो उन लोगों पे सूट करती हैं जो लाहौर कलंदर में आपने देखा होगा, पगड़ी पहन के जो घूमते रहते हैं। चलो भाई, वो कर रहा हो तो समझ में आए। फिर अजीब से ट्वीट्स इनके। तो ये ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो ये इस दफ़ा इन्होंने सिर्फ मजे लिए हैं। इन्होंने बोला भाड़ में जाए, खर्चा पूरा करो, ठीक है, अपनी सेटिंगें करो,
अगले साल हमारे पास वैसे भी नहीं है, क्योंकि वो ये पहले ही कह चुके हैं। और फिर ये कि रिजवान को खास तौर पे सोचना चाहिए था। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोफेशनल खिलाड़ी जो होता है ना, उसको ये देखना होता है कि उसके फोकस क्या है, उसके गोल्स क्या हैं, ठीक है। क्योंकि रिजवान पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। मेरा खास तौर पर यासिर इनके पास बड़ा अच्छा निकल कर आया, यासिर खान, आज भी वो बड़ा अच्छा करके गया। ओवरऑल अगर आप देखें टॉप ऑर्डर में वो अच्छा था, ऐसा नहीं सब बुरा है। फिर ठीक है, जिसका आकिफ का कहा उसको होना चाहिए था। शाहिद अजीज आपको अच्छा नजर आया, बड़ा खूबसूरत उन्होंने बाबर आजम को लाइन में बोल्ड भी मारा था, ठीक है। कुछ बच्चे हैं ऐसे कि जहां पर आप कह सकते हैं कि यार पोटेंशियल उनके अंदर है, अच्छा मगर आपको जब एक टीम का ओनर ही जो बिल्कुल ही आपकी मतलब एक किसी भी एफर्ट को रेट ही ना कर रहा, वो कह रहा है जो मैं कह रहा हूं वो ठीक है, मेरे साथ ज्यादती हो रही थी, देखो मेरी बात, कमाल हो गया। फिर आप क्रिकेट छोड़ दो यार। और जो ट्वीट की बात कर रहे हैं, आज भी एक ट्वीट का उनको ट्वीट किया गया कि वार्नर ने इस तरह रस किए, क्योंकि वार्नर के लिए भी अली तरीन साहब ने कहा था कि ही इज नॉट द मैच विनर, ही इज नॉट द टीम मैन। तो आज एक ट्वीट उन पे किया गया जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैंने भी सुना ही था वार्नर के बारे में। तो सुनी सुनाई बातों पर जो रिएक्ट कर रहे थे मुल्तान सुल्तान के ओनर अली तरीन साहब। लेकिन अब जरा आते हैं क्वेटा ग्लैडिएटर के ऊपर। तौसीफ भाई ये बहुत ज़्यादा इस बात की एडवोकेसी कर रहे थे उस्मान तारिक के हवाले से कि उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन के हवाले से इन्होंने बताया भी था कि उसमें क्या फ्लॉज हैं, क्या खामियां हैं और क्या उस तरीके बेहतरी उसमें आ सकती है। आज उस्मान ने फिर चांस मिला, अभी तक पीसीबी की तरफ से कोई स्ट्रेट अवे नहीं आया कि वो क्लियर हुए नहीं हुए। हाँ, क्लियर हो गए इसलिए मैच खेल रहे हैं, ये हम सबको पता है। पीसीबी क्यों जो है प्रेस रिलीज में जारी नहीं करता, और फिर उन्होंने जो 3 आउट किए उसमें क्या कहेंगे? देखिए, मुझे समझ नहीं आती ये चीज़ से क्या है, कौन इसको डील कर रहा है। जाहिर है जो कंसर्न लोग हैं वही डील करेंगे ना, वो खुल के आ जाए सामने की जी देखा है इसमें 2 में ऐसी शक था, वो था, खैर क्लियर हो गए, ख़त्म हो गए बात। पहले दूसरी बात ये है कि देखें जिस टाइप की क्रिकेट खेली जा रही है ना, आप क्या समझते हैं अगर 2-3 टाइप, आप इंडिया की टीम की मैं बात करूँ उसमें 2-3 ऐसे हैं मैजिक वाले बॉलर, तो अगर 1-2 और आप साथ रख लें, मैं इसी की बात कर रहा हूँ आज कोई उस्मान की, कि मेरा अपना तो ख्याल है कि उसको आप आगे साथ लेके चलें। बिल्कुल। और ये टाइप की क्रिकेट में देखिए इसी टाइप के बॉलर्स आजकल चल रहे हैं, ऑफ स्पिनर को भी मार पड़ जाती है, आप नबी को उठा के देखना है, इनको देखना है, वो एक नॉर्मल सी होती है। इस वक्त चाहिए ऐसा जो कोई मैजिक दिखाए। आप अबरार का इनका कॉम्बिनेशन अच्छा होगा, अब कॉम्बिनेशन भी अच्छा होगा और प्रेशर भी होगा। सच्ची बात तो ये है, देखें ना आज उसको 1 विकेट मिली है अबरार को, और वो बॉलिंग कर रहे थे, देखें उसके साथ आगे उस्मान भी कर रहे। इसमें क्या बुराई है? हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही है, वो कह रहे हैं अगर 2 आ गए इस टाइप के जो शादाब को पीछे से खींच लें तो यार कैसे हो सकता है? सोच रहे हैं। मैं आपको ये तो बता रहा हूँ, ये आपको अपने जहन से निकालनी पड़ेगी। और ये कौन निकालेगा? ये अभी इनके हाथों से निकालें। आप इतने अच्छे डिसीजन ले रहे हैं, चीज़ों को बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं अब भी कह रहा हूँ जितना आप खराब कर चुके, हो गया खराब। आपने जो पैसा ज़ाया किया, आपने जो कुछ किया मेंटोर की सूरत में, या अब तक चल रहा है और आगे पता नहीं। लेकिन अगर ये कह देना कि जब हमसे गलती हो गई, ठीक है, मेंटोर का फैसला सही नहीं था, अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं हो रही? नहीं, ये एक सबसे मेन चीज़ है ना। और अच्छा देखें, मेन चीज़ ये आपके टॉप क्लास आपने रखे ना, इट मीन्स कि आपका टॉप क्लास जो पाकिस्तान का था, ब्रेन भी और ग्राउंड में भी उसने बहुत कुछ किया, यार फेल, सब फेल हो गए। कोई मशवरा नहीं दे रहा है, एक ये कह के चला जा रहा है कि हमें तो कोई वो ही नहीं दिया, कि उसके बाद टास्क ही नहीं दी कि क्या कर रहा है इसके बाद। ये क्या बात हुई यार? आप आगे बढ़ें, आपके हाथ में सारा कुछ दे दिया है, वकारी हो या दूसरे, आप आन के बताएं सर ऐसे नहीं ऐसे। इट मीन्स कि आकिब अलग हैं, ये 2-4 अलग हैं, तो इस तरह खिचड़ी नहीं होगी। एक आदमी इस वक्त ऑल इन ऑल मुझे लग रहा है कि आकिब जावेद सारा कुछ। आपको लगता है कि जिस तरह, मैं फिर वापस जरा इन हालात की तरफ आता हूँ, इस तरह जंग से पहले कहा जा रहा था पाकिस्तान में कुछ नहीं है, हमारे अपने ही लीडर कह रहे थे कि जहाज़ों में तेल नहीं है, मिसाइल हमने जो है एक्सपोर्ट कर दिए हैं, पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है। ऐसे गद्दार भी इस मुल्क में मौजूद हैं जो इस किस्म की बातें कर रहे थे, सॉरी टू से। लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है तो मेरे मुँह से ऐसे लोगों के लिए कोई अच्छे अल्फाज निकलते नहीं है। इसी तरह क्रिकेट में भी हम क्रिकेट जंग जीते हैं मेरिट पे, क्रिकेट हम क्या मेरिट पे करके बेहतर नहीं कर सकते? अली, आप अगर मेरिट को छुपाते रहेंगे ना, दबाते रहेंगे, मतलब छुपाना है क्या, दबाते रहेंगे आप, मेरिट तो गॉड गिफ्टेड होता है, ठीक है। क्रिकेट सब खेल रहे हैं, मैंने देखा है दुनिया की पूरी क्रिकेट मैं कवर करता हूँ, देखता हूँ मैं ये देखता हूँ कि यार कुछ टैलेंट गॉड गिफ्टेड होता है। एक आदमी ड्राइव अच्छी खेलता है, मगर एक आदमी उसी ड्राइव से टीम को जिता देता है, उसी ड्राइव से टीम को जिता देता है।
तो मुझे वो आदमी चाहिए जो 11 लोगों के लिए खेले, मुझे वो आदमी चाहिए जो अपने मुल्क के लिए खेले, ठीक है, वो आदमी चाहिए जो अपने लोगों के लिए खेले। मगर आपने अगर ये सोच लिया है कि किसी को बादशाह बनाना है, किसी को वजीर बनाना है, ठीक है, ये आज है, ये गधा है, इसको हम पाकिस्तान से खिला के घोड़ा कर देंगे, तो यार इस तरह क्रिकेट नहीं चलेगी भाई। आप जब आपको मौका लगेगा, जब आप अपने मफादात को पूरा करने के लिए जब जब पाकिस्तान के नाम पे आप कोशिश करेंगे, पाकिस्तान तो वहीं खड़ा रहेगा, आप गिर जाएंगे। बिल्कुल सही। मैं आज जिन लोगों की बात करता हूं ना अली, ये इनमें से हर आदमी की कोशिश ये थी अभी पता किसको चलेगा, छुप जाएंगे, छुपता कुछ नहीं है भाई, सब क्योंकि नजर आप आता मेरिट है। की बात करते ठीक हैं, है? आज जैसे अब्दुल नाफे ने 26 बॉलों पे 51 रन कर दिए, हसन नवाज को हम देख रहे हैं मुसलसल परफॉर्म करते हैं, मां सदाकत कहीं से उठकर आता है पेशावर से, केपी से, वो परफॉर्म करता है। टैलेंट तो है ना, ये मेंटोर, ये कोचेज, ये इतने सारे जो तबड़म लगाया हुआ है, एक कबीला बनाए हुए, किस लिए जब पीएसएल में आके उन्होंने परफॉर्म करना है? अली ये एक ही माइंडसेट है, एक ही माइंडसेट है। अब मैं खुला बोलूं, एक ही रीजन है, एक ही रीजन है ना। अब केपीके उसके अंदर शामिल हो गया, 2019 के बाद से केपीके का इन्फ्लुएंस आ गया, ये भी हमें पता है क्यों हो गया, ठीक है। मगर बात चीजें यार आदमी पाकिस्तान के खातिर छोड़ देता है, मगर जहां दिल खराब होता है वहां बोलना जरूरी होती है कि यार लोगों तक पहुंचनी तो चाहिए, क्या माइंडसेट चल रहा है, ये क्रिकेट नहीं है भैया। आपकी क्रिकेट जो है ना, अगर यहां से कलेक्टिवली आप नहीं ले रहे पाकिस्तान से, तो फिर आपके, ठीक है, लोग अपनी क्रिकेट का देख के शौक तो पूरा कर रहे हैं, ये समझते हैं कि क्रिकेट तो हमारी चली रही है, अबे घंटा चल रही है, क्रिकेट गिर रही है तुम्हारी। और ये जो रॉयल्टी ले रहे हैं ना, ये क्रिकेट रॉयल्टी ले रही है आज, उस जीत की रॉयल्टी ले रही है जिसमें इनका पिछले 4 सालों में कोई किरदार नहीं है। बिल्कुल सही। सिर्फ नोट बनाए हुए, धंधे बनाए हुए, पैसे बनाए हुए इन लोगों ने, इनकी तो जेबें भरी हुई है, ठीक है, डॉलर इनकी जेबों के अंदर है। इन्होंने पाकिस्तान को दिया क्या सिवाय खेलने के? तो जब आपसे ये सवाल होता है तो भैया वो उस सवाल का जवाब लोग जानना चाहते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब अगर आपने मेरिट नहीं खिलाया, मोहसिन नकवी से मेरी दरखास्त है भैया आप मेरिट खिलाएं, क्योंकि आप जो जश्न मना रहे हैं वो मेरिट का जश्न मना रहे हैं, मेरिट का जश्न मना रहे हैं। इस टीम को मेरिट पे लेकर आना पड़ेगा, ये सीखने की जगह नहीं है भाई। भले इस देखिए, सबसे पहले तो इस पीएसएल का क्राइटेरिया आपने तेल करना पड़ेगा ये बोल के कि ये पाकिस्तान खेलने की गारंटी नहीं है भाई। हाँ, ये कि पेट पालने के लिए, तुम्हारे रोजगार के लिए तो ठीक है, मगर पाकिस्तान इसका खेलना इससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। अबे जिसका मुंह उठता है साला पता नहीं कहां से इमर्जिंग के नाम पे ठोकता है अपने रिश्तेदार को, और पाकिस्तान से खिलाने के चक्करों में लगा रहता है, ये देखें कैसा खेला, ये देखें स्ट्राइक रेट, घंटा स्ट्राइक रेट। अबे पाकिस्तान को इतनी सस्ती जगह समझी हुई है तुमने। तो जब तक आपका ये माइंडसेट चेंज नहीं होगा अली, कि मुझे कराची का अच्छा नहीं लगता, नहीं यार ये महफिल में बैठने वाले लोग नहीं है, बदतमीज होते हैं, खड़े होकर सवाल कर देते हैं, सवाल करने वाले को रिस्पेक्ट दे आप। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और आज इस तरह से इनिंग खेली हसन नवाज ने, आखिरी ओवर में 11 रन, आखिरी बॉल पे छक्का लगा के मैच जिताया, इसको डिस्कस करेंगे। फिर साथ साथ ये मैच जो इस वक्त जारी है कि जहाँ पे 150 रन स्कोर करने हैं, मस्ट विन मैच है यहाँ पे ज़ल्वी को मैच जीतने के लिए, यहाँ पे क्या सूरत हाल है, इसको भी डिस्कस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम बात करेंगे कुछ पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से, कुछ नई तब्दीलियों के बारे में। बेसबॉल को जनाब रेड बॉल का कोच लाने की बात की जा रही है, सरफराज अहमद को चीफ सेलेक्टर के तौर पे लाने का इम्कान है। तो क्या ये फैसले जो है वो सूदमंद होंगे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, ये जानेंगे तौसीफ अहमद साहब से, कमर रजा इफ़ी साहब से। तौसीफ भाई, सरफराज अहमद ने अभी अपने पैड्स उतारे हैं, अभी अपनी किट उतारी भी सही से नहीं है, उसके बाद उनको चीफ सेलेक्टर लेकर आना, आप समझते हैं कि कोई दानिशमंदाना फैसला होगा? क्योंकि जिनके साथ आप खेले होते हैं उनको आप किस तरह ड्रॉप करेंगे फिर, या उनसे किस तरह से आप मैनेज करेंगे चीज़ों को? मुश्किल हो ज़रूर जाता है, मगर जो सही आदमी होता है ना, वो सही डिसीजन ले तो अच्छा है, लेकिन वो ज़्यादा देर चलता नहीं। और आपने कहीं डिसीजन ले लिया और यहाँ तो वैसे ही थोड़े थोड़े पॉकेट बने हुए हैं सारी जगह। सरफराज तो पाकिस्तान क्रिकेट क्लब की टीम खुद नहीं बनाते। मैं आपसे यही बात कर रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलें, अब आपने किसी वजह से, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन चल गई ये कहानी, या जिसने भी चलाई, या जो उनके स्पॉन्सर हैं या जो भी है, वो आजकल तो स्पॉन्सर बड़े हैवी नज़र आ रहे हैं ना सब कुछ। मैं फिर भी कहता हूँ, जब आप असद शफीक को ला सकते हैं, जब अभी खेला और आन के आप उसको सिलेक्शन कमेटी में ले आए आपने, तो कौन से डिसीजन अच्छे हुए? बात यह है कि इसके लिए ऐसा आदमी होना चाहिए
जो इतना सीनियर हो कि उसके करीब कोई ना जाए। और जब आप अबे तबे से बातें करोगे या कंधे पे हाथे मारोगे तो फिर आपका काम चलेगा नहीं। हाँ, या तो आप डिसीजन ऐसा ले रहे हो जिससे, लेकिन आप वो डिसीजन ले ही नहीं सकते। इसलिए आपके इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है उसमें मारधाड़ है बहुत। ये मारधाड़ के लिए हम नकवी साहब को कहते हैं कि इस मारधाड़ को ख़त्म करना। मारधाड़ किस तरह? खामोशी ज़रूर हो गई है, लेकिन देखें जिन लोगों के ऊपर आपने अभी कल 80 रन कर दिए तो फिर से आपने जगा दिया। हमारा उससे कोई इख्तलाफ नहीं है, वो अच्छा प्लेयर है, सब कह रहे हैं अच्छा प्लेयर है, बट हमें इख्तलाफ ये है कि जो फॉर्मेट जो हम समझते हैं, क्या हमें नहीं समझते कि क्या हम इस चीज़ों को नहीं समझते? हम एक्स प्लेयर भी जो इन्वॉल्व हैं वो समझते हैं। हमारा ये है कि भाई देखो, वार्नर यहाँ आकर अभी रन्स बना देता है आपको, और 200 और 180 के स्ट्राइक से खेला, आपने कल खेल लिया, ठीक है, आया, आप इसको कंटिन्यू रखेंगे। क्या कबाहत है यार कि आप दूसरे लड़कों को क्यों चेक नहीं करते? जिस अभी आपने कई नाम लिए, देखें जल्दी ना करें, ये अपनी जगह, लेकिन इन लोगों की जगह जिनकी मैं बात कर रहा हूँ कल 80 के रेट से, हम फिर कह रहे हैं कि आप बैकअप के लिए अब कोशिशें कर लें। चले हम भी बेकार गए, हम आपकी बात मान लेते थे सिलेक्शन कमेटी में, आप कप्तान थे सारा, आप कहें कि भाई खिलाड़ियों के, इन्होंने कभी नहीं मारी हमारी बात, जिनको जो आ रहे हैं ना, हमने जब कहा यार इसको चेक कर लो, इसको चेक कर लो, सीधी बात, इन्होंने कहा नहीं, वो पता नहीं, अब ऐसा लग रहा था कि ये अपने आप को सेफ नहीं समझ रहा है कोई भी। तो आप समझते हैं सरफराज ने अगर आपकी बात नहीं मानी तो आपको तो कोई नुकसान नहीं हुआ, पाकिस्तान को और सरफराज को नुकसान हुआ इसका? भाई देखिए, आप अगर ले सकते हैं डिसीजन तो ले लें, जो कि बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि देखें ये एक नहीं है, जो खेल रहे हैं ना वो तो अपनी जगह है, लेकिन बिहाइंड जो लोग मौजूद हैं ना वो अभी भी मौजूद है। और देखें ये जो लोगों को अभी हटाया या कुछ, इनके सेहतों पे कोई असर नहीं है, वो शर्म वाली चीज़ें नहीं है, इनको हटा भी दिया ना, ये वक्फा समझ के छोड़ दीजिए कि वक्फा हुआ है। कितनी देर का वक्फा है ये हमें नहीं पता कि कितनी देर का वक्फा है, लेकिन फिर ठीक है सब आएंगे। और आप लोग तौसीफ भाई जिस तरह इनके सारी है कि इस तरह ये बात करते हैं, लेकिन अगर आपको इनकी अजमत देखनी है, ये मत देखें कि ये मेरे सामने इस कुर्सी पे बैठे हैं। वीडियोस निकालें, यूट्यूब पे जाएं और जाके देखें कि तौसीफ अहमद साहब पाकिस्तान की किस टीम के लिए खेलें, किन खिलाड़ियों के दरमियान खेलें और किन खिलाड़ियों के खिलाफ खेलें। यकीनी तौर पर आपकी ज़बानें सूख जाएंगी उनके नाम पढ़ते हुए। इतने ग्रेट्स के खिलाफ ये खेलें और इतने ग्रेट्स के साथ ये खेले हैं। ये बताएं, अगर सरफराज को सिलेक्टर बना देते तो टीम सिलेक्ट सरफराज ही करेंगे या आजम खान करेंगे? अली देखें, अभी तौसीफ भाई ने एक बात, तौसीफ भाई को आपने कहा गया शायद सरफराज आपकी बात नहीं मानता होगा या आप सरफराज की बात नहीं मानते होंगे, मुझे नहीं पता, मगर मेरा ये ख्याल है कि तौसीफ भाई की बात किसी ने नहीं सुनी, किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए टैलेंट दे रहे थे, वो अपने मफादात के लिए टैलेंट खिला रहे थे, तो यही तो वजह है नीचे गिरने की। देखिए यार, ये लीग आपके लोगों को खुश तो कर सकती है, मगर ये इसका कोई मेरिट नहीं है, मेरिट नहीं है कि ये पाकिस्तान यहाँ के बेस्ट प्लेयर है, ठीक है, क्योंकि ये लोगों की इंटरटेनमेंट के लिए होती है, ये दिल बहलाने के लिए होती है, उन बच्चों को दिखाने के लिए होती है जो ग्रो कर रहे होते हैं, 12, 14, 15 साल के जो बच्चे होते हैं, उनके लिए बेस्ट है यार ये, ठीक है। माएँ जाएँ बच्चों को लेकर, फैमिलियाँ जाएँ अपनी, शाम में जनाब काम से फारिग होकर वहाँ जाएँ, मज़े करें, मगर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है ना कि यहाँ से तो लादने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है, ये देखो हमारा खिलाड़ी है, पाकिस्तान के लिए तैयार किया जा रहा है, अगर यहाँ से तैयार करने तो फिर भाई बेकार है। बाकी हसन नवाज की आपने बात करी थी यार, हसन भी तो एक टैलेंट है ना, उसने एक ही मैच जीते, वहां जिताया, यहाँ पे आया, यहाँ पे 100 मारे उसने 45 बॉलों पे, 45 पे 100 मारे, 94 नहीं मारे उसने, और टीम जीत गई, और आज भी उसने जिताया, टीम जीत गई, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार आपने जिन गधों पे सवारी करवाने की कोशिश करी कौम को, कि यार कौम इन गधों पे सवार हो जाए, नहीं यार, कौम शानी है, हमको पता है दुनिया में क्या क्रिकेट खेली जा रही है और किस फॉर्मेट में क्या आपको रिक्वायर्ड होती हैं चीजें, ठीक है, और कितनी आपको एनर्जी उसके अंदर चाहिए होती है। तो जो क्रिकेट फैन है भैया, वो तो कभी सवार नहीं होगा, वो तो हमेशा मेरिट पे जाएगा, वो मेरिट दुनिया में कहीं भी अच्छा, मेरिट की आपने बात की, मुझे ब्रेक पे आना, क्विकली मुझे बताएगा कि ये बाबर आजम ने जब T20 की अपनी टीम बनाई है, उसमें विराट कोहली से शर्ट तो उन्होंने साइन करा ली, लेकिन टीम में नहीं रखा विराट कोहली को, ये फैसला मेरिट पे बाबर का या नहीं? अबे बेच तो नहीं रहते भाई, कहीं ये रेप्लिका बना के उसकी कहीं, मुझे तो भाई कोई तवक्को नहीं है यार, मैं सीधी सी बात करता हूँ अली, ये मेरे दिल में है बात। अच्छा वो आपने पूछ लिया, जरूरत क्या थी आपको रेप्लिका लेने की? अब मेरे कजनों के लिए, उसके लिए, अबे तुम मतलब पूरी टीम ने कराई, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार आप, जरूरी नहीं है कि यार
चीजें वो करें यार। टीम में क्यों नहीं है? अबे तुम्हारे गेम से इंस्पिरेशन चाहिए, तुम्हारी हरकतों से थोड़ी चाहिए। वो देखे बैठा हुआ है, कल भी मैंने देखा, कल वो इंटरव्यू में कह रहे थे कि जितना नंबर मेरा टीम में चेंज हुआ है, क्योंकि मैं हमेशा टीम के लिए खेलता हूं, मैं टीम में यूनिटी चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि यार टीम मेरे उससे जीते। मुझे एक सवाल ये था कि तुम्हें जब आजमाया गया तुमने फेल कराया, तुम भले फ्रेंचाइज हो, भले पाकिस्तान की टीम हो, तुम्हारे पास से अच्छे की खबर आई नहीं है, तुम्हारी ट्रेन भी लेट है मिसबाह उल हक की तरह भाई। ठीक है, तो T20 वर्ल्ड कप जिसने जिताया वही बाबर आजम की टीम में नहीं है। ये देखें, एक अजीब, मुझे तो हैरत होती है क्यों बनाते क्यों है चीजों में क्यों पढ़ रहे हो, क्या है इसमें, इससे कोई फायदा नहीं। वो गया यार, वो गया है, उसको छोड़ दो, और वो उसकी जो अहमियत है वो सबको पता है यार। और दूसरी बात ये कि देखें ना, आपसे कुछ नहीं किसी से हो रहा, 65 की बाउंड्री की हुई है, तो जा रही हैं आपकी, जा रही हैं, दूर भी जा रही हैं, बट कम बाउंड्री करने के बाद आपको जो है, जब बड़ी बाउंड्री होती है ना, फिर आपके चक्के कहाँ जाएंगे, अंदर ही रहते हैं सारे। तो हमारा कहना यह है कि आपको अगर कोई कहता है, वो जो कह रहे हैं नंबर मेरे इतने चेंज हुए, अगर हम आपको 6 नंबर पे या 5 नंबर पे भेजेंगे तो उस वक्त तो आपको हिटिंग करनी पड़ेगी, और आपको 6 बॉलों में से 4 आपको बाहर फेंकनी होंगी, लाइक वार्नर, इस टाइप के जो ऑस्ट्रेलियन प्ले, वो आप कर सकते हो। हम तो ये कह रहे हैं कि इस टाइप की चीज करके देखो। आप कल की इनिंग पे सिर्फ आप अगर 180 की उस पे जा रहे हो, हम उसके अच्छा उसमें भी अब जो है वो सोशल मीडिया पे लोग बात कर रहे हैं, वो चाहता तो अपने 100 कर लेता, उसने टीम के लिए खेला, कौन कहता है वो सेल्फिश प्लेयर है, वो डबल रन के लिए भागा, देखिए वो रन आउट हो गया, अपनी टीम तो नहीं जीती। यार अली मुझे एक बात बताएं, क्राइम तो ये है कि क्राइम करने वालों को तो पकड़े आप, वो तो अपनी मासूमियत में क्या किया, चलो भाई कि मैंने सबसे ज्यादा मेरा नंबर चेंज हुआ। क्राइम किसका है? जो खिलाने वाले। अभी तौसीफ भाई ने कहा ना कि तू 6 नंबर पे खुशदिल की तरह मान लेगा, 10 बालों पे 42 नहीं, तुम टीम में बनते ही नहीं। अगर तुम्हें हटा दिया जाए तुम टीम में हो ही नहीं सकते। सवाल सिलेक्टर पे और माइंडसेट पे आता है भाई, माइंडसेट। यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि कोच जिसका काम स्क्वाड को बताना, समझाना हो, बताना हो कि भैया ये अपोजिशन है तुम्हारी, इसमें से 11 निकालूंगा, उसको ख्वाब क्या आ रहे हैं रिजवान के और बाबर के, जो सिलेक्टर नहीं है, अभी सिलेक्टर नहीं है आपके पास टीम के अंदर, आया ही नहीं मैनेजमेंट में, मगर ख्वाब आपके। तो मैं ये कह रहे हैं, ये जो माइंडसेट है ना, जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, जिनको ये लगता है कि ऐसे लोग रखो जो आपकी जबान समझते हो, आपकी बात समझते हो, ठीक है, उन लोगों को रखो, ठीक है, सवाल करने वाले को भगाओ ना, ये हमारी धंधा खराब कर देगा। ये कर रहे हैं धंधा, असल में मैं आपको खुली बात बताऊं, ये चल रहा है धंधा। तो फिर ये नाफे टाइप के प्लेयर, हसन नवाज जैसे प्लेयर कहां जाएंगे अगर यही खराब टीम हो में, जाएंगे, यही टीम एक बात और कहूं, देखें जल्दी से, एक और चीज बीच में आ गई कि ये हमारे ब्रांड है। वो तो ब्रांड का हमने क्या करना है यार, आप कुछ और तरीकेकार निकालो ना कि आपकी अर्न हो, कुछ हो, आप इनके थ्रू जाओगे, ये तो कुछ नहीं कर रहे हैं। जो दूसरा ब्रांड बना रहे थे साइम अयूब, वो भी उनकी परफॉर्मेंस भी जो वो कंसिस्टेंसी नजर नहीं आ रही है। इस वक्त हम लेके ब्रेक, जब वापस आएंगे जरा मजीद बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस वक्त पेशावर ज़ल्मी का मैच जारी है लाहौर कलंदर के साथ, और मस्ट विन मैच है दोनों टीमों के लिए अगर प्लेऑफ के मरहले के लिए क्वालिफाई करना है। 13 ओवर्स पर यह मैच मुहित कर दिया गया। खराब मौसम, बारिश की वजह से 150 रन का टारगेट मिला इस मैच में कामयाबी के लिए ज़ल्मी को। 3 ओवर से खेल मुकम्मल हो चुका है, 21 है स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। अब से थोड़ी देर पहले जो साइम अयूब आउट होकर वापस पवेलियन लौट चुके हैं। मुश्किल सूरत हाल है और यहाँ पे अब हो सकता है कि थोड़ी सी मुश्किलात हो जाए, क्योंकि अभी बाबर आजम तौसीफ भाई क्रीज पे मौजूद हैं और हारिस उनका साथ दे रहे हैं। दोनों टीमों के लिए मस्ट विन मैच है, क्या स्ट्रेटेजी होगी? देखिए, हारिस खड़ा है, आपको पता ही है वो जिस टाइप की बैटिंग करता है, लेकिन हाँ मुश्किलात जरूर हैं, बट नामुमकिन नहीं है। अब अच्छे प्लेयर की यही निशानी है, आप यहाँ से मैच को निकाल के जाओ। मैं वार्नर की बात करता हूँ, यहाँ वार्नर अगर लंबा खेलता है तो ये मैच आराम से निकाल के ले जाएगा आपके पास बैटिंग करने पे। ये स्लो भी खेले, वो स्लो भी खेले, सॉरी, और
आगे जाके वो एक्सेलरेट करता है तो खत्म हो जाता है, तो ये एक्सेलरेट नहीं कर सकते। तो बाबर आजम के लिए भी रिजल्ट टेस्ट हो गई फिर भाई आज, क्योंकि अभी उन्होंने चौका भी लगाया जब तौसीफ भाई बात कर रहे थे। पहली कल ये मुझे बताओ कि पेशावर दलमी की विकेटें कितनी बची थी? मेरे ख्याल में 2-3 ही बची थी। तो ऐसे इस विकेटों का फायदा क्या हुआ? हाँ हार तो आप फिर भी गए, विकेटें बचाने का क्या फायदा? आज भी ये गेम होगा। देखिए यार, इनका टारगेट सिर्फ ये है कि मेरा हो जाए, ठीक है, ताकि घर से कोई निकल के पोस्ट कर दे मेरे लिए कि ये देखो ये कर रहा है, ये वापस आएगा, ये यूं कर रहा है। तो यहाँ तो ये वाला गेम चल रहा है यार। पेशावर दलमी में ये कुशल मेंडिस पेशावर दलमी में था, ये उसमें था कोयटा ग्लैडिएटर में, कोयटा में था, मिचोवन इसी में था, इसमें ये इसमें पेशावर दलमी में भाग गया। हाँ अबे 11 नहीं तो उसको आईपीएल का कंटेंट आ गया था ना बॉस। यार अली, आपने एक ही मैच में तो ओपन कराया, बाकी तो 7वें 6ठे 7वें नंबर पे खेला है। 2 मैच में नहीं, क्या करेगा? वो वहां पे लीग जिता के आया था बीबीएल में, आपने नीचे लगा दिया उसको और बोला कि इसको किंग बोलते रहो। यार ये मुझे किस चक्करों में बता दिया, ना बैटिंग आ रही है ना बॉलिंग आ रही है, कुछ नहीं, 0 किया उसने जाते। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैच जिता दे भैया। देखिए अली, ये कोई मेरिट है ही नहीं, मेरे जैसे आदमी के लिए मेरिट नहीं है। अगर किसी का धंधा चल जाता है कि यार ये देखो इसने कर दिया, तो भाई तू खुश हो जा। मैंने तो अपनी एज अ पाकिस्तानी मैंने इनको 4 साल तक मौका दिया, ठीक है। अगर ये इस काबिल है कि यहाँ करे तो उनको यहीं खिलाओ भाई, फिर आगे मत लेके जाओ। यहां से ये पाकिस्तान नहीं खेल सकते। कल अभी आपने जो बात की, कल मैंने सुना है फॉर्मर प्लेयर को, जो क्रिकेटर बहुत बड़े थे लेकिन स्टेटमेंट वो ऐसे देते हैं लगता है उन्होंने कभी क्रिकेट खेली ही नहीं है, ठीक है। कल उन्होंने कहा कि बाबर आजम की बैटिंग ने जवाब दे दिया अपने नाक़िदीन को, और उससे पहले खुद उड़ा रहे थे टीवी चैनल पे बैठ के। नाम लो यार, मैं फिर यार मैं तो अली बोलूंगा यार, मेरा तो देखे, मैं बहुत सीधी सी बात करता हूँ ना। मैंने बाबर आजम मुझे अच्छा लगता है खेलता हुआ, मैं आपको खुली बात बताऊं, किसी को अच्छा लगता हो लगे, एज अ पाकिस्तानी मैंने उसको 4 साल दिए मुस्तकिल, जिसमें इनकी तोती बोलती थी यार। मैनेजमेंट भी इनकी मर्जी की, सिलेक्टर भी इनकी मर्जी का, मैस्योर भी इनकी, चेयरमैन भी इनकी मर्जी का। मैं हर चीज बता रहा हूं ना कि हर चीज इनके 5 उंगलियां कढ़ाई में थी यार। इतनी एरोगेंस इन लोगों के अंदर थी। आपकी सोच है यार, ये पता नहीं अपने आप को ब्रेडमैन के बाप समझते थे ये लोग, ब्रेडमैन से आगे की खिलाड़ी है। कहां पे गिरे ये भाई? जिस खेल आपकी पहचान है, अगर आप खेल में गिरे हुए ना तो फिर खत्म हो गया। देखिए मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, देखें ये खेल हो क्या रहा है, ये सिर्फ 20 की बातें हो रही हैं और कुछ नहीं हो रही, और नंबर की बात हो रही है। और नंबर जो है वो आप देख लें किसके नंबर पे कौन आना चाह रहा है, और अगर कौन रोक भी रहा है। हाँ, कौन रोक भी रहा है। अगर कोई आ जाता है और आन के वो रन्स कर देता है, तो फिर क्या वजूहात होंगी कि आप टीम के अंदर रहोगे? कोई भी। ये वो खेल चल रहा है। 4-5 पे आप गए ना, फिर बहुत मुश्किल है आपके लिए, और आपको कोई 4-5 के लिए अगर सेलेक्ट करता है तो फिर ज्यादती करेगा। अभी मैं इससे पहले आप बात करें, मेरे प्रोड्यूसर ने बताया कि बाबर आजम बैक टू बैक चौके लगा रहे हैं, 2-3 चौके मुसलसल लगा चुके हैं। तो आज वो भी कमी पूरी कर देंगे, आज जिता देंगे। और किसकी छत पे चौके लगाने, स्ट्राइक रेट बढ़ा लिया इन्होंने 10 दिनों में है। मैच जिताया नहीं जिताया, वार्नर तो आया 10 दिनों के बाद और उसने मैच जिता दिया अपनी टीम को, और अच्छा मैच जिताया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप अगर साजिश का अंदाजा लगाएं, जो स्वेटर बुना गया है इस दफा वापसी के लिए, कि बाबर आजम की वर्ल्ड 11 में जो है वो रिजवान रोहित शर्मा के साथ हैं, आप देखिए, ठीक है। माइक हेसन कह रहे हैं कि मुझे ख्वाब आया है कि बाबर और रिजवान को होना चाहिए। तो मुझे एक समझ में नहीं आ रहा कि गेम चल क्या रहा है। अभी आपका ना सिलेक्टर आया, ना आपका अभी रेड बॉल का कोच आए, ये सारी गेम पीछे चले हैं। ये हांडी सब्जी उठाई है मुल्तान से और पकी है यहाँ इस्लामाबाद में आगे, ठीक है। और फिर वो जो वजीर है वो कप्तान है, तो वो बगैर बादशाह के कैसे चले जाएंगे, ठीक है। और फिर रिजवान के बगैर तो कोई भी चीज बेकार है, क्योंकि एक कमरे में जमा होते हैं। कमरा किसका होता है? रिजवान का। तो रिजवान नहीं होगा तो कमरा कैसे बनेगा भाई? फिर सही है। तो ये तो पूरा लाट का माल है भाई ये। देखिए, ये अगर पाकिस्तान की किस्मत में हैं ये लोग, अगर ये लोग पाकिस्तान की किस्मत में, मुझे ये फिगर ही नहीं है कि पाकिस्तान हारता है, मगर कम से कम मुझे ये तो पता चले कि नहीं यार पोटेंशियल खेल रहा है। अगर वही हारे हुए आपने घोड़े डाल दिए हैं टीम के अंदर और बोले इनको बैक करो, नहीं यार मैं बैक नहीं करूंगा भाई, सीधी सी कहानी। ठीक है जनाब। और इसी दौरान ना जब फिर भाई बात कर रहे थे, हारिस भी आउट होकर वापस पवेलियन लौट चुके हैं, बोल्ड हुए हैं वो, और कल मैच खेलेगा जनाब इस्लामाबाद कराची का। तो भाई कौन सी टीम है आपकी? वैसे तो इस्लामाबाद से आपकी एसोसिएशन रहा ही है, बस तो आपने कह दिया तो फिर देख कराची के साथ नहीं आप? मुझे लग रहा है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद इफे भाई
अली लैंडिंग राइट्स सिर्फ कराची किंग्स के पास थे, उन्हीं के पास रहेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एफी भाई, थैंक यू सो मच। तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। कल एफी भाई हमें कंटिन्यू करेंगे, तौसीफ भाई का रेस्ट है, इनको हम चेंज करके जो है वो अगले एंड से लेकर आएंगे। कल हमारे साथ ज़हीरुल हसन साहब मौजूद होंगे जो एफी भाई को ज्वाइन करेंगे। कल तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।